भी कभी कुछ मत मांगो। मांगने से व्यक्ति छोटा हो जाता है। बलि के द्वार में जब भगवान मांगने गए, उस नारायण स्वरूप विश्व विराट स्वरूप परमात्मा ने मांगने के कारण उस विराट स्वरूप को भी बामन बना दिया, छोटा बना दिया। वह विराट स्वरूप था, लेकिन मांगने के लिए कितना छोटा बन गया। मांगने से व्यक्ति बहुत छोटा हो जाता है, नहीं मांगना चाहिए। 5 बच्चे, खाने के लिए कुछ नहीं, एक पत्नी, नाम था सुशीला। पतिव्रता पतिं प्राह मनायता वदनेन सा। कितनी पवित्र, कितनी पतिव्रता, जिसके विषय में क्या कहूं परीक्षित। पति के लाए हुए जो धन था, पति का लाया हुआ जल था, पति का लाया हुआ फल था, जो मिल जाता उसी में संतुष्ट रहती। लेकिन फिर भी दरिद्रासी देमानासा वेप्यमाना विगम्य च। इनकी पत्नी थोड़ी दरिद्र थी। सुखदेव जी ने सुदामा जी को, सुदामा नाम भागवत में नहीं आया है, कृष्ण सखा आया है पर सुदामा नहीं आया है। सुदामा जी को संतुष्ट कहा, प्रसन्न आत्मा कहा, और उनकी पत्नी सुशीला को दरिद्र कहा। सुखदेव कहते हैं, परीक्षित मेरी दृष्टि में दरिद्रो यस्तु संतुष्टः कृपणो योजितेन्द्रियः। जिसके मन में कुछ पाने की लालसा है, जिसके मन में कामना है, मेरी दृष्टि में वो दरिद्र है। एक संत को रास्ते में कौड़ी मिली, कौड़ी को उठाकर के कमंडल में रख लिया। शिष्य ने पूछा, गुरुदेव कौड़ी कमंडल में क्यों रख लिया है आपने? तब संत ने कहा, कोई दरिद्र मिल जाएगा तो उसको दे दूंगा। एक दिन रास्ते में बैठे थे फक्कड़ फकीर, राजा की टोली आ रही थी, हट जाओ हट जाओ हट जाओ, राजा आ रहे। रास्ते में बैठे एक सेवकों ने कहा, उठ जाइए महात्मन। संत ने कहा, नहीं उठना मुझे। क्यों? बोले, राजा पीछे पालकी में राजा है, रथ में राजा है। बोले, उससे कह दो कि मैं भी राजा हूं। सेवकों ने जाकर के बता दिया, महाराज कोई राजा रास्ते में बैठा है। कौन राजा होगा? देखने के लिए राजा आए, संत को देखा, प्रणाम किया, वहीं धूल में राजा बैठ गए। क्या बात है महाराज? संत ने पूछ लिया, कहां जा रहे हो? बोले, मैं उस देश में जा रहा हूं, आक्रमण करूंगा। आक्रमण करोगे? आक्रमण करने से क्या होगा? बोले, आक्रमण करूंगा, उसके बाद में राजा को पराजित कर दूंगा, उसके कोष को अपने कोष से मिला दूंगा। संत ने पूछ लिया, ऐसा करने से क्या होगा? तब राजा ने कहा कि मेरे राज्य का विस्तार होगा। संत ने कहा, राज्य का विस्तार होगा, धन में वृद्धि होगी, अभी तू निर्धन है क्या? तेरे पास धन नहीं है? बोले, नहीं महाराज, मेरे पास सब कुछ है भगवान का दिया हुआ, फिर भी राजा का धर्म है विस्तार करने, इसलिए जा रहा हूँ। आज उस संत ने क्या किया, अपने कमंडल से कौड़ी निकाली और हाथ में राजा के रख दिया। राजन, तुझसे बड़ा दरिद्र मैंने अपने जीवन में नहीं देखा। तू राजा होते हुए, धन का पहाड़ होते हुए भी तेरे पास अभी भी दरिद्रता है। जिसके मन में थोड़ी सी भी लालसा है, मेरी दृष्टि में वो दरिद्र है। अगर संसार का निर्धन है, अगर उसके मन में प्रसन्नता संतोष है, तो वो भयंकर धनवान है। अगर संसार का धनवान है, उसके मन में लालसा है, तो धनवान नहीं, दरिद्र है। दरिद्रो यस्तु संतुष्टः। संत ने पूछ लिया, तुम जब विजय प्राप्त करोगे उसके बाद क्या करोगे? बोले, उसके बाद आराम करूंगा। संत ने पूछ लिया, आराम करेगा? तुझे आराम मिलेगा कि नहीं मिलेगा, इसकी क्या गारंटी है? इसकी क्या गारंटी है कि तू विजय प्राप्त करने के बाद आराम करेगा? अरे आराम करना है तो भगवान की शरण में जा। आराम की तलब है तो एक काम कर, आराम की शरण में बस राम राम कर। सुखदेव कहते हैं, मेरी दृष्टि में सबसे बड़ा दरिद्र वही है जिसके मन में कामना है। परीक्षित, कभी भगवान से मत मांगो, कुछ मत मांगो। लेकिन सुदामा तो परम संतोष है, इनके मन में कोई लालसा नहीं। जब आवे संतोष धन, सब धन धूलि समान। संतोष का धन इतना बड़ा धन होता है कि संसार के सारे धन को धूलि के समान दिखाई पड़ता है। लेकिन एक दिन एक मित्र आए, आकर के सुशीला जी से बताया, द्वारिका के राजा श्री कृष्ण आपके पति के मित्र
मित्र हैं। सुदामा जी जब आए, सुदामा जी से कि पैरों को धुल करके पानी दे करके और पूछा, स्वामी मैंने सुना है कि द्वारिका के राजा आपके मित्र हैं। सुदामा जी की आंखों में अश्रु भर आए और कहा, वाह सुशीला, तूने कितनी पुरानी बात याद दिलाई। वो मेरा मित्र ही नहीं है, मेरे बचपन का मित्र। हम दोनों साथ खाते थे, साथ में पानी पीते थे, साथ में खेलते थे, यहाँ तक कि संविधा लेने के लिए भी जाते जंगल तो बिल्कुल साथ में जाते थे, एक साथ रहते थे। सुशीला जी ने कहा, आपको ऐसे मित्र से मिलने की इच्छा नहीं होती? सुदामा जी ने कहा, इच्छा? मैं तो उससे रोज मिलता हूँ, जब भी मिलने को दिल करता है, मन करता है, आंखें बंद करता हूँ, हृदय में देखता हूँ, मुझे कृष्ण की मूर्ति दिखाई दे देती है। मैं अपने आप में भाग्यशाली हूँ, मुझे अपने हृदय में ही भगवान की मूर्ति दिखाई दे देती है, रोज मिल लेता हूँ। लेकिन सुशीला जी ने मन ही मन कहा, तुम अपने आंख बंद करके हृदय में कृष्ण से रोज मिलते रहो, लेकिन उससे मुझे क्या फायदा? जाओ ना, सब शरीर मिल करके आओ। जब सुदामा जी ने कहा, क्यों बार बार हट करती हो? तब सुशीला जी बोल पड़ी, दास्यति द्रविणं भूरि सीदते ते कुटुंबिने। अगर आप जाएंगे तो श्री कृष्ण कुछ दे देंगे, अगर कुछ दे दिया तो सीदते में कुटुंबिने, हमारा कुटुंब का भरण पोषण हो जाएगा। हमारे 5 बच्चे हैं, आप तो भजन में मस्त हो जाते हो, लेकिन जब मेरे बेटे मुझसे कहते हैं, माँ भूख लगी है, भूख लगी है, भूख लगी है, तो मेरा हृदय फटने लगता है। स्वामी क्या करूं? मैं अपने बच्चों से कहती हूँ, आप लोग आराम करिए, मैं कुछ बनाती हूँ, चूल्हा जलाती हूँ, अन्न का एक दाना भी घर में नहीं है, और बटलोई चढ़ाती हूँ, पानी चढ़ाती हूँ, पानी उबलता रहता है। बच्चे पूछते हैं क्या बना रही हो, तो बता देती हूँ कि खिचड़ी बन रही है। खिचड़ी के इंतजार करते करते बच्चे सो जाते हैं और मैं उस चूल्हे के पास बैठी बैठी रोती रहती हूँ। क्या करूँ, पानी ही तो उबल रहा था, खिचड़ी बनेगी कहाँ से जब खिचड़ी का चावल का एक दाना भी नहीं है। मेरा हृदय फटता है, जाइए ना, आप जाइए। तब सुदामा जी ने कहा, देख, अगर कुछ लेने के लिए भेजेगी तो नहीं जाऊंगा, हाँ, लेकिन यह कहे कि अयम ही परमो लाभो उत्तम श्लोक दर्शन, उत्तम श्लोक श्री कृष्ण का दर्शन होगा, परम लाभ है, जाओ तो जरूर चला जाऊंगा। लेकिन जाऊं कैसे देवी? गुरु के घर, मित्र के घर, बेटी के घर खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। मैं जाऊं तो जाऊं कैसे? तब सुशीला जी ने कहा, आप स्नान करिए, आप तैयारी करिए, मैं व्यवस्था करती हूँ। और गई, मन में विचार किया, अगर एक घर से चावल मांग लिया तो चावल एक प्रकार के होंगे, मैंने 4 घर से 4 मुट्ठी चावल मांगा तो 4 घर के चावल 4 प्रकार के होंगे। इसलिए श्री कृष्ण जैसे ही चावल को देखेंगे समझ जाएंगे इसमें सुदामा के घर का चावल एक मुट्ठी भी नहीं है। या चित्वा चतुरो मुष्टिं विप्राणा प्रभुतंतुलां, 4 मुष्टि ला करके दिया है। सुदामा जी ने कपड़े में बांधकर और चल पड़े। संतों की टोली मिली, जाना था दक्षिण, पहुंच गए उत्तर। घनश्याम तुम्हें ढूंढने जाए कहाँ कहाँ, घनश्याम तुम्हें ढूंढने जाए कहाँ कहाँ, घनश्याम तुम्हें ढूंढने जाए कहाँ कहाँ, अपने विरह की याद दिलाए कहाँ कहाँ, अपने विरह की याद दिलाए कहाँ कहाँ, घनश्याम तुम्हें ढूंढने जाए कहाँ कहाँ, घनश्याम तुम्हें ढूंढने जाए कहाँ कहाँ।
रात अश्रु बिंदु बरसते हैं तो मगर रात अश्रु बिंदु बरसते हैं तो मगर रात अश्रु बिंदु बरसते हैं तो मगर पर चलने लगी आग, पर चलने लगी आग, बुझाने कहाँ कहाँ, पर चलने लगी आग, बुझाने कहाँ कहाँ, अपने विरह की याद दिलाए कहाँ कहाँ, अपने विरह की याद दिलाए कहाँ कहाँ, घनश्याम तुम्हें छोड़ने जाए कहाँ कहाँ, घनश्याम तुम्हें छोड़ने जाए कहाँ कहाँ, घनश्याम तुम्हें छोड़ने जाए रास्ता भटक गए। लोगों से पूछ लिया, भैया हमें द्वारिका जाना है, रास्ता कौन सा है? पथिकों ने बता दिया, महाराज आप रास्ता भटक गए हैं, आपको दक्षिण जाना चाहिए था, उत्तर आ गए। रास्ता बताया, रास्ते में चले, सामने एक नदी आ गई। क्या करूं? भूख लगती है, प्यास लगती है, जिंदगी अब उदास लगती है, कैसे आऊं द्वारिका तेरी, आस भी अब निराश लगती है। रात्रि होने वाली है, नाव है नहीं, जाऊं तो जाऊं कैसे? आवाज लगाई, भैया कोई हो तो हमें नदी से पार उतार दो, लेकिन कोई था ही नहीं। इधर श्री कृष्ण ने इस सुदामा की परिस्थिति से परिचित सुखदेव मुनि कहते हैं, परीक्षित भगवान श्री कृष्ण स्वयं केवट बन करके आए और नाव में बैठा लिया सुदामा जी को। जब बीच नदी में पहुंचे तो पूछा, पंडित जी आप कहाँ जाएंगे? तब सुदामा जी ने कहा, भैया हम द्वारिका जाएंगे। द्वारिका क्यों जा रहे हैं द्वारिका? बोले वहां का जो राजा है ना कृष्ण, वो हमारा मित्र है, अपने मित्र से मिलने जा रहे हैं। मनी मन केवट बने श्री कृष्ण ने सोचा, वाह मेरा मित्र आज भी नहीं बदला, मेरा नाम लेते कितना गदगद हो रहा है। लेकिन बाहर से कहा, क्षमा करना पंडित जी, तन में नहीं लगता और चल दिए कलकत्ता। आप जैसा व्यक्ति श्री कृष्ण का मित्र हो सकता है, बड़ा आश्चर्य लग रहा है। आप कितने निर्धन दिखते हैं, राजा का एक मित्र निर्धन कैसे हो सकता है? तब सुदामा जी ने कहा, भैया हमारा जो मित्र है ना सुदामा, वो तन के लत्ते ना देखे, तन के कपड़ा ना देखे, शरीर ना देखे, अमीरी और गरीबी ना देखे, वो तो देखे मन का भाव कैसा है। वो तो अंदर के भावों को देखता है, वो मेरा मित्र है, तुम उसे क्या जानो? अंदर ही अंदर बड़ी प्रशंसा की सुदामा जी की। अच्छा ठीक है, कहीं भी जाओ ठीक है, लेकिन महाराज आप ब्राह्मण हो, विद्वान हो, आपको तो ये पता है ना कि केवट की उतराई
कपड़े की धुलाई और बाल की कटाई, ये 3 चीजें कभी छोड़नी नहीं चाहिए, दे देनी चाहिए, है ना। तो आपके पास क्या है? जब श्री राम जब गंगा के पार गए, सुर सर उतरी ठाड़ भई रेता, रेता में जैसे खड़े हुए तो मन में एक शंका हो गई कि अब मैं इसको उतराई भी क्या था तो कुछ नहीं। माता जानकी ने समझ गए कि हमारे स्वामी संकोच में है, इसलिए सिया पिया ही की जान निहारी और मणि मुद्री मन मुदित उतार, प्रसन्नता पूर्वक उस मुद्रिका को अपनी मुद्रिका को उतार करके राम जी को दे दिया। राम जी ने वो मुद्रिका उत्तराई के रूप में जब केवट को देने लगे तो केवट ने कहा, स्वामी ये जो मुद्रिका है ये मेरी बेटी की है, जानकी की है, बेटी की है, और हम अपने बेटी का धन नहीं लेते, अब हमें आपसे उत्तराई नहीं चाहिए। भगवान श्री राम ने कहा, उत्तराई बिना दिए चला जाऊं ये मर्यादा नहीं, इसलिए भगवान ने पूछ लिया क्या चाहिए। तब केवट ने कहा, अगर आप उत्तराई देना चाहते हैं तो हमें वचन दीजिए कि जब आप जैसे हमने आपको आज गंगा के पार उतारा है, वैसे 14 वर्षों बाद जब आएंगे तो हम ही आपको गंगा से उस पार भी करेंगे। आज हमने आपको उस पार से इस पार किया, आज हमने आपको अयोध्या से ले जाकर उतार कर वन की ओर कर दिया, जब काल वन से आओगे तो वन से ले जाकर के अयोध्या की तरफ कर देंगे, आप हमें वचन दीजिए। लेकिन भगवान कुछ नहीं बोले, क्योंकि भगवान को पता था कि हमें अब चल कर नहीं पुष्पक विमान से आना है। भगवान ने वचन नहीं दिया, लेकिन मन ही मन केवट को भक्ति प्रदान की, तुम भले कुछ ना लो लेकिन मैं तुम्हें अपनी भक्ति देता। इधर सुदामा जी ने कहा, भैया हमारे पास तो कुछ है नहीं, और तुम्हें अगर कुछ चाहिए था तो पहले बता देते, हमारे पास तो कुछ है नहीं। केवट ने कहा, देना तो पड़ेगा। बार बार जब कहा तब सुदामा जी ने कहा, मेरे पास कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। लेकिन जब भगवान नहीं रुके, मांगते रह गए, तब सुदामा ने कहा, मेरे पास मेरे जन्म जन्मों की दरिद्रता है, बोल चाहिए। तब भगवान ने कहा, केवट विस्तारी भगवान ने, सुदामा मैं तुम्हारी दरिद्रता ही तो चाहता हूँ, अगर देना है तो अपनी दरिद्रता ही दे दे, गरीबी ही दे दे, कुछ भी दे दे। और सुदामा ने वही अपनी गरीबी प्रदान की है। सुखदेव मुनि कहते हैं, परीक्षित यहीं से श्री कृष्ण ने सुदामा की सारी गरीबी ले ली, सारी जन्म जन्मों की दरिद्रता ले ली, और सुदामा को क्या दिया है ये किसी ने नहीं जाना, सिवा कृष्ण के। पार उतार दिया। अच्छा भैया, हमारा काम नदी से पार उतारना था, उतार दिया, अब हम जा रहे हैं। रात्रि हो गई, थके थे, सो गए। भगवान श्री कृष्ण ने योग माया से कहा, हमारे सोते हुए मित्र को द्वारिका में ला करके लेटा दो। योग माया ने ऐसा ही किया। जब श्री कृष्ण श्री कृष्ण श्री कृष्ण वेद ध्वनि जब सुदामा ने सुनी तो आंखें खुली और पूछ लिया, अरे भैया द्वारिका अभी कितनी दूर है? तो द्वारिका के वासियों ने कहा कि यही द्वारिका है। अच्छा, योग माया से सब कुछ भूल गए सुदामा। सुदामा ने सोचा, सोया तो लगता है जंगल में था, यहाँ कैसे आया? मन में विचार आया, हो सकता है स्वप्न में देखा हो जंगल, मैं द्वारिका में ही आके सो गया। अच्छा भैया, अगर ये द्वारिका है तो कृष्ण का मिलन कहाँ होगा? कृष्ण कहाँ है? द्वारिका वासियों ने पूछा, कृष्ण से मिलना है, वो हमारे द्वारिका के राजा हैं, आपसे उनका क्या संबंध है? तब बताया कि वो आप हमारे मित्र हैं। द्वारिका वासियों ने कहा, वाह, हमारे कृष्ण के जो मित्र होते हैं वो आप जैसे ही होते हैं। हमारे कृष्ण का मित्र कोई राजा नहीं होता, किसी देश का कोई राजा नहीं है। हमारे कृष्ण के जो मित्र हैं वो संत हैं, साधु हैं, आप जैसे ब्राह्मण हैं। आप लोग जो टीवियों में देखते हैं ना, वो सही नहीं है। विचार करिए, किस कृष्ण के दरबार में ब्राह्मणों का इतना सम्मान होता हो, जिन्होंने गायों का इतना सम्मान किया हो, उस द्वारिका में भला कोई सुदामा जैसे ब्राह्मण का अपमान कर सकता है? जहां के राजा भगवान हो, वहां एक ब्राह्मण का अपमान, संतों का अपमान कोई नहीं कर सकता। भागवत व किसी भी ग्रंथों में सुदामा जी का अपमान हुआ हो, ऐसी चर्चा नहीं। लोक रंजन मनोरंजन के लिए भले ही कुछ दिखा दिया जाए, लेकिन भैया हम तो भागवत की कथा कर रहे हैं और भागवत में जो लिखा है वही आपको सुना रहे हैं। द्वारिका वासियों ने कहा, आप जैसे मित्र है, हमारे कृष्ण के मित्र हैं। ये जो भवन आपको दिख रहे हैं, सबसे लास्ट का जो भवन है वही कृष्ण की सभा है, आप चले जाइए। सुदामा जी गए हैं और सुदामा जी ने द्वारिका
कि उस भवन में जब गए और वहां जब द्वारपालों से मिले, द्वारपालों से कहा, भैया हमें कृष्ण से मिलना है। द्वारपालों ने सुदामा जी का बड़ा स्वागत किया द्वार पर ही और कहा, हम हमारे श्री कृष्ण के सभा में ब्राह्मणों के लिए किसी प्रकार का अवरोध नहीं है, ब्राह्मणों को रोकने का आदेश हमको नहीं है। विचार करिए, एक ब्राह्मण को वैकुंठ में सनकादिकों को जब जय विजय ने रोका था तो जय विजय को ब्राह्मणों ने श्राप दे दिया था और 3 जन्मों के लिए राक्षस बनना पड़ा था। तो भगवान के पार्षदों को ब्राह्मणों को रोकने का आदेश नहीं है, लेकिन पार्षदों ने हाथ जोड़ा, भगवान क्षमा करिएगा, इस समय दोपहर का समय है, हमारे प्रभु भोजन करके आराम कर रहे होंगे, आप यही विराजे हैं, हम जाकर के निवेदन करते हैं। अगर द्वारिकेश जाग रहे होंगे तो हमसे हम जाकर निवेदन करते हैं, उनका जो आदेश होगा आपको आकर के सुना देंगे। ब्राह्मण देव आप किसी प्रकार से रुष्ट ना होवे। सुदामा जी ने कहा, देखो भैया मैं अपने मित्र से मिलने आया हूँ और ये मत सोच लेना कि मैं कुछ मांगने आया हूँ, मैं मांगने नहीं आया, सिर्फ मिलने आया हूँ। अब तो सुदामा जी ने जैसे कहा, सुदामा जी को वहीं बैठा दिया और द्वारपाल अंदर गए। जैसे द्वारपाल अंदर गए, भगवान तो प्रतीक्षा में ही थे। भगवान ने पूछ लिया, अरे द्वारपालों, द्वार की सेवा छोड़कर यहाँ सभा में क्या कर रहे हैं? उन्होंने कह दिया, महाराज क्या करें, एक द्वार पर बड़ा ही विलक्षण जीव आया है, व्यक्ति आया है और उसकी विलक्षणता को क्या कैसे बता। सेवक डर रहे थे, कैसे कहें ऐसे भिक्षुक को इनका मित्र। श्री कृष्ण ने कहा, बताओ कौन आया है, कौन मिलना चाहता है? द्वारपालों हाथ जोड़कर खड़े हैं, प्रभु क्या कहें, कैसे कहें? भगवान ने कहा, जो है तुम सेवक हो, जो तुमने देखा है, जो सुना है, जो कहा गया है वो कहो। तब कहा, शीश पगा जगा तने में, सिर पर पगड़ी नहीं, न तगा तन में, शरीर में ठीक से कपड़ा भी नहीं, शीश पगा न जगा तन में, प्रभु आनी प्रभु जानी को आनी बसो के ही गाँव। हे नाथ, न जाने किस गांव से आया है, गांव का नाम नहीं बताया उसने। धोती फटी सी लटी दुपट्टी सी, धोती फटी है और शरीर में लपटी भी है। जैसे हम लोग धोती पहनते हैं तो हवा में उड़ती भी है ना, साफ सुथरी, लेकिन उनकी धोती ऐसी नहीं है, वो फटी भी है और शरीर से लपटी भी है। धोती फटी सी लटी दुपट्टी सी, पाय उपाहन की नहीं छान, पाय उपाहन, पैरों में उनके पादुका भी नहीं। द्वार खड़ो द्विज दुर्बल एक, रहो किशो वसुधाय अभिराम। भगवान ने कहा, इसमें आश्चर्य क्या है? द्वारपालों ने कहा, आश्चर्य इसमें नहीं है प्रभु, आश्चर्य तो वो है जो आगे हम कहते हैं कि पूछत दीन दयाल को नाम, पूछत दीन दयाल को नाम, बतावत अपनो नाम सुदाम। हे प्रभु, आपका नाम पूछ रहा है और अपना नाम सुदामा बता रहा है। और जैसे ही सुदामा नाम सुना, भगवान उठ करके खड़े हो गए और जैसे ही खड़े हुए उठकर दौड़ने लगे। सुखदेव मुनि कहते हैं, मेरा मित्र मुझसे नंगे पैर मिलने आया है, इसलिए अपने पादुकाओं को उतार दिया। दौड़ने लगे, दौड़ते दौड़ते मोर मुकुट भी गिर गया, पीतांबर भी गिर गया। दौड़ने लगे, एक डेली पार की, दूसरी डेली पार की, सात्विकी उद्धव जैसे मित्र साथ में दौड़ने लगे। क्या हुआ? किससे मिलने जा रहे हैं? बड़े बड़े योगागिक महात्मा आए, लेकिन कभी कृष्ण को इतना व्याकुल नहीं देखा गया, कभी इतना उतावला नहीं देखा गया। जाने आज कौन आ गया जिससे मिलने के लिए
इतने उतावले हैं। हाँ सुदामा कहते हुए दौड़ने लगे और जैसे ही द्वार पर आए हैं, सुदामा को जैसे देखा, इधर सारे द्वारिकावासी, सारी द्वारिका में प्रचार हो गया था कि कृष्ण के मित्र आए हैं, कृष्ण के मित्र आए हैं। इस मित्रता को देखने के लिए सारे द्वारिकावासी भी एकत्रित हो रहे हैं, क्योंकि बड़ी विलक्षण परिस्थिति है। सभी द्वारिकावासी द्वार पर इकट्ठा हैं। श्री कृष्ण सुदामा कहते जैसे आए और सुदामा जी को जैसे देखा, श्री कृष्ण ने सुदामा को देखा, सुदामा ने कृष्ण को देखा और दोनों ने एक दूसरे को जब देखा, दोनों की आंखों में अश्रु बह चले और श्री कृष्ण ने सबके देखते देखते सुदामा जी को अपने अंक में भर लिया। बोले श्री कृष्ण सुदामा की अपने अंक में भर लिया। आकाश मार्ग से सारे देवता इन पर पुष्प वर्षा करने लगे। धन्य है श्री कृष्ण और सुदामा की ऐसी मित्रता। सभी जय जयकार करने लगे। ओ तेरी जय हो कुंज बिहारी, तेरी जय हो कृष्ण मुरारी, तेरी जय हो कुंज बिहारी, तेरी जय हो भाग्य बिहारी, तेरी जय हो कुंज बिहारी, तेरी जय हो कृष्ण मुरारी, तेरी जय हो कुंज बिहारी, तेरी जय हो कृष्ण मुरारी। ओ नव अवतार पर अवतारी हो, तेरी जय हो कुंज बिहारी, तेरी जय हो भाग्य मुरारी, तेरी जय हो कुंज बिहारी, तेरी जय हो भाग्य बिहारी। तालियों की सेवा देते हुए बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय हो। हे दयालु, आपके इस लीला और आपके इस स्वरूप को तो सभी बार बार वंदन करते हैं। अंश कला अवतार आपका जाने सभी जमाना, हंस कराए अवतारे अपनो जाने सभी जमाना। ओ अंश कला अवतार आपका जाने सभी जमाना, हंस कराए अवतारे आपका जाने सभी जमाना। नित्य किशोर अजर मामा के सब रसिकों ने माना, और नित्य किशोर अजय बाते सब रसिकन के गाना। ओ नित्य किशोर अजर मामा के सब रसिकों ने माना, और नित्य किशोर अजय बाते सब रसिकन के गाना। ओ रसिक जनन के हो हितकारी, ओ रसिक जनन के हो हितकारी, तेरी जय हो भाग्य बिहारी, तेरी जय हो कुंज बिहारी, तेरी जय हो कुंज बिहारी, तेरी जय हो भाग्य बिहारी। अद्भुत जोड़ी सुदामा श्याम की धरा धाम पर आई, अद्भुत जोड़ी सदाम की धरा धाम पर आई। अद्भुत जोड़ी सुदामा श्याम
पराधाम पर आए। अद्भुत जोड़ी सदा श्याम की धरा धाम पर आई। ओ कुंज बिहारी सबके मन को भाए। ओ कुंज बिहारी सबके मन को भाई। ओ जोड़ी पर हम वारी वारी, जोड़ी पर हम वारी वारी हो तेरी जय हो कुंज बिहारी, 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 तेरी जय हो कुंज बिहारी। कुंज बिहारी कुंज बिहारी, तेरी जय हो कुंज बोलिए सुदामा जी महाराज की जय। श्री सुदामा और श्याम की इस जोड़ी को सभी अपने हृदय में हृदयंगम करते हैं। सुखदेव मुनि कहते हैं, परीक्षित ऐसी जोड़ी को देवताओं ने भी कभी अपने जीवन में नहीं देखा। श्री सुदामा और कृष्ण की मित्रता को कितनी कैसे बखान करूं, कैसे कहूं। श्री परीक्षित जी ने कहा, महाराज क्या हुआ इसके बाद? तब सुखदेव मुनि कहते हैं, भगवान सुदामा के हाथ को पकड़कर ले गए और अपने अंतर कक्ष में विराजमान कर पाया। सिंहासन पे बैठाया है, अपने पैरों पर बैठ गए। सबसे पहले परात मंगाया। परात मंगा करके जैसे सबसे पहले चरणों को देखा कि पैरों में इतने घाव थे, इतने कांटे लगे थे कि भगवान की आंखों से अश्रु बहने लगे। भगवान अपने गोद पर सुदामा के पैरों को रख करके बारी बारी एक एक करके सारे कांटे को निकाला और कांटे निकालते जा रहे थे, रोते जा रहे थे। सुखदेव मुनि कहते हैं, परीक्षित इतना अश्रु बहा कि परात तो मंगाया पर पानी मंगाने की आवश्यकता नहीं पड़ी। कृष्ण ने अपने आंखों के जल से ही सुदामा के पैरों को धो दिया। देख सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोई। पानी परात को हाथ छुओ नहीं, नयनन के जल सो पगल हुई। सुदामा जी ने कहा, अरे कन्हैया कहाँ बैठा है, आना इधर बैठ। बगल में बैठाया और सुदामा जी ने श्री कृष्ण की तरफ देखा। श्री कृष्ण ने सुदामा जी की ओर देखते हुए पूछा, आज तक आप मेरी द्वारिका आए क्यों नहीं? सुदामा जी ने कहा, क्या बताऊं मित्र, बड़ा ये जीवन बड़ा संघर्षमय होता है, बड़ा जंगल में फंसा होता है, समय नहीं मिला, नहीं आ पाया, लेकिन अब तो आ गया। अच्छा एक बात बताओ मित्र, जब तुम हमारे साथ पढ़ते थे, विवाह के नाम से भी चिढ़ते थे, क्या तुमने अभी तक विवाह किया? मित्र ऐसे भी हो। तब सुदामा जी ने कहा, लाला क्या बताऊं, माता पिता बिल्कुल पीछे पड़ गए, विवाह तो करने की इच्छा थी नहीं, लेकिन पीछे पड़ गए, सो विवाह करना पड़ा। तेरी भाभी का नाम सुशीला है। अच्छा सुशीला है, तो ये बताओ, अगर मेरी भाभी का नाम सुशीला है तो मेरे लिए इस भाभी ने क्या भेजा है? जैसे भगवान ने कहा, सो भगवान की बात को टालते हुए सुदामा जी ने कहा, अरे लाला तू अभी मैं आया हूँ, स्नान भी नहीं किया हूँ, स्नान तो कर लेने दे। और मन ही मन सोचने लगे, ये सारी राजकुमारियां खड़ी हैं, ये जो कृष्ण पत्नियां हैं, जो वो ये सब राजघराने की हैं, अगर ये सब चली जाएं तो मित्र को मैं दे दूंगा, संकोच में है, अरे मित्र तो मेरा अपना है, दे दूंगा, लेकिन इनके सामने कैसे मैं अपनी गोद में खोलूं? और सब राजकुमारियां भी खड़ी हैं ये सोचने के, देखने के लिए कि हम भी देखेंगे भाभी ने क्या किया। भगवान कृष्ण ने कहा, पसीना आ रहा है, रुक्मिणी पंखा करो, पंखा करो। रुक्मिणी जी को इशारा कर दिया और रुक्मिणी जी पंखा करने लगी। रुक्मिणी जी पंखा करते करते सोचने लगी, अरे किमनेन कृतं पुण्यम अवधूतेन भिक्षुणा।
इस अवधूत भिक्षुड़ ने अपने जीवन में ऐसा कौन सा पुण्य किया है कि साक्षात नारायण ने मुझे इस भिक्षुक को पंखा करने के लिए दे दिया। स्नान करवाया है, स्नान करवाने के बाद अपने आसन में बैठाया है। आसन में बैठे हैं। श्री सुखदेव मुनि कहते हैं, परीक्षित, एक राजा के आसन पर सुदामा बिल्कुल चिपक कर एक कोने में बैठ गए। इशारा कर दिया अपनी पत्नियों को, जाकर के प्रणाम करो। महाराज, मेरा नाम रुक्मणी है, मैं प्रणाम करती हूँ। देवी चिर सौभाग्यवती भव, पुत्रवती भव। महाराज, मेरा नाम सत्यभामा, प्रणाम करती हूँ। सुदामा जी ने आशीर्वाद दिया, देवी सौभाग्यवती। लाला, तूने 2 विवाह किए हैं, बहुत अच्छा किया, बहुत अच्छा किया। राजा है, तेरे लिए जो है सब कुछ, तुझ पे तो सब शोभा देता है। महाराज, मेरा नाम जामवंती, आपको प्रणाम करती हूँ। देवी चिर सौभाग्यवती भव। वाह लाला वाह, तूने 3 विवाह किए हैं। अरे भाई, तू राजा है, द्वारिका का राजा, तू तो सर्वसामर्थ्यवान है। ठीक किया, बहुत बढ़िया किया। चौथी आई, महाराज, मेरा नाम सत्या है, आपको प्रणाम करती हूँ। भगवान सुदामा जी ने कहा, वाह 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 कृष्ण, तूने बहुत बढ़िया किया। 4 विवाह किए हैं, 4 विवाह। अरे तू तो सामर्थ्यवान है, कि बढ़िया है, बढ़िया। देवी चिर सौभाग्यवती भव, चिर सौभाग्यवती भव। जब एक एक करके लगभग 50 पत्नियां प्रणाम कर गई, तब सुदामा जी का हाथ थक गया। आशीर्वाद देते देते कृष्ण जी की ओर देखा। लाला, यहाँ कृष्ण जी ने कहा, क्या है? नहीं, कान में पूछना है, कुछ कहना है। भगवान कृष्ण ने अपना कान दिया। भगवान श्री कृष्ण से सुदामा जी ने पूछा, ये सब कौन है? सुदामा जी ने कहा, ये सब हमारी पत्नियां हैं। ये सब नहीं, मैंने सोचा कि आस पड़ोस से कोई आ गया हो। नहीं, सब हमारी अपनी है। अच्छा। श्री कृष्ण फिर से द्वार दूर पर जाकर के बैठ गए। एक एक करके फिर पत्नियां प्रणाम करने लगी, अपना अपना नाम बता करके। लगभग 500 पत्नियां जब प्रणाम कर गई, सुदामा जी का हाथ इतना थक गया कि सुदामा जी ने कृष्ण को फिर बुलाया। कन्हैया, इधर आ। भगवान श्री कृष्ण आए। लाला, कान दे जरा, कान में कहना। सुदामा जी ने धीरे से पूछा, अभी कितनी? भगवान ने कहा, अभी तो महाराज, हमारी पूरी गणना 16,108 है। अभी तो तकरीबन 500 हुई हैं। सुदामा जी ने कहा, लाला, मैं तो गरीब ब्राह्मण 6 महीने का भूखा भी हूँ, अभी तो मैंने कुछ खाया भी नहीं है। और कितना बड़ा पहलवान से पहलवान भी हो, 16,108 बार अगर हाथ उठाएगा तो फिर वो कभी हाथ नहीं उठा पाएगा। इसलिए लाला, मैं तो कहता हूँ, तू अपने पत्नियों को छोड़, तू ही हमको प्रणाम कर ले, सबके बदले हम तुम्हें आशीर्वाद दे देती हैं। सुखदेव मुनि कहते हैं, देखो परीक्षित, इस 3 लोक 14 भुवनों में एक ऐसा ब्राह्मण हुआ है जिसने नारायण को भी अपने मत से पैर पर झुकने के लिए आदेश कर दिया। अपि ब्रह्मण गुरुकुलाद भवता लब्ध दक्षिणात्। और जैसे ही श्री कृष्ण ने सुदामा जी के पैरों में अपना मस्तक झुकाया है, सो श्री सुदामा जी ने आशीर्वाद दिया, लाला, युग युगांतर तक तेरा चरित्र गाए जावे। जब तक सूर्य चंद्रमा रहे तब तक तेरा नाम हम भक्तों का उद्धार करता रहे। इस प्रकार का आशीर्वाद प्रदान किया है। आदरणीय सुखदेव मुनि कहते हैं, भगवान ने श्री सुदामा जी के पैरों को धुल करके एक एक तुच्छ में सिंचन किया है। श्री सुदामा जी से पूछ लिया, हमारी भाभी ने क्या भेजा? भाभी ने, सुदामा जी बड़े संकुचित हैं। भगवान कृष्ण ने कहा, जब से आए हो अपना दाहिना हाथ उठाए बैठे हो, दाहिने हाथ में कोई तकलीफ है, कोई दर्द है क्या? नहीं लाला, कोई बात नहीं है। जैसे हाथ को उठाया तो वह पोटली गिरी। भगवान समझ गए, मेरा मित्र संकुचित हो रहा है। पोटली को खोला और पोटली को खोल करके जैसे देखा तो आंखों से अश्रु गिरने लगे। इस पोटली में एक भी दाना मेरे सुदामा के घर का नहीं। भाभी ने संदेश भेजा है, याचना की, एक माह 2 पक्ष में 2 ही एकादशी हो, मेरे घर गोपाल जी रोज एकादशी हो।
सुदामा के कोटरी के चावलों से संकेत पढ़ करके मानो श्री कृष्ण ने आशीर्वाद दे दिया। होनी है सो हो चुकी, अब ऐसी ना हो, तेरे घर में भाभी अब रोज द्वादशी हो। कभी एकादशी नहीं होगी, अब रोज द्वादशी होगी। और जैसे वह उस पोटली से एक मुट्ठी चावल उठाया, संकल्प लिया, इस धरती पर सार्वभौम में एक छत्रपति नरेश को जो सुख होता है वो सुख मैं सुदामा को देता हूँ, और कहकर के वो चावल उठा लिया। दूसरा चावल, मुट्ठी चावल उठाया और मन में संकल्प लिया, स्वर्ग के इंद्र को जो सुख होता है वो सुख मैं सुदामा को देता हूँ। तीसरा मुट्ठी जैसे उठाया तो लक्ष्मी ने हाथ पकड़ लिया, इशारे में कहा जब सब कुछ सुदामा को ही दे दोगे तो हमें सुदामा बना दोगे क्या? अरे आप ब्राह्मणों को देखते हैं तो इतने उतावले हो जाते हैं, कुछ सोचते नहीं, सब दे देते हैं। आपको याद नहीं, आपके सीने पे जिसने पात्र प्रहार किया था वो ब्राह्मण था, भृगु। श्री कृष्ण ने इशारे से कहा, देखो रुक्मणी, जो कुछ है सो ठीक है, सो मेरे ब्राह्मणों को कुछ कहना नहीं। बोल गई क्या कि तुम्हारे विवाह से पहले जो पत्र लेकर के आया था वो एक ब्राह्मण ही था। अगर ब्राह्मण ना होता मेरे कक्ष में प्रवेश नहीं कर पाता और पत्र मिलने में विलंब हो जाता तो विवाह भी नहीं हो पाता। इसलिए विप्र प्रसादा धरणी धरो हम, विप्र प्रसादा कमला भरो हम। ब्राह्मणों के प्रसाद से मैं धरती का वहन करता हूँ, ब्राह्मणों के प्रसाद से ही मैं धरती का संचार करता हूँ, मेरे ब्राह्मणों को कुछ मत कहना। तब लक्ष्मी जी ने कहा, स्वामी आप सब अपने मित्र का लाया हुआ ये जो प्रसाद है अकेले ही खा जाओगे क्या? अरे चावल है, कच्चा है, पेट में दर्द होगा, हमको भी तो प्रसाद चाहिए। तब सुदामा जी ने कहा, लाला बात सही है, चावल कच्चे हैं, खाएगा तो पेट में तकलीफ होगी, तो मत खा। तो कृष्ण जी ने कहा ठीक है, अब आप कहते तो नहीं खाता। कृष्ण पत्नियों ने कहा हमें भी प्रसाद चाहिए, और श्री सुदामा जी के लाया हुआ जो चावल था, सुखदेव मुनि कहते हैं परीक्षित एक एक दाना चावल कृष्ण पत्नियों के सहित पूरी द्वारिका में प्रसाद बना करके बांटा गया। बोलिए श्री सुखदेव भगवान की जय। 6 महीने जो चल करके आया हो, सोने की द्वारिका में एक तोले सोने की भी इच्छा नहीं की। प्रातःकालीन भोजन करवाया है भगवान ने। श्री सुदामा जी भोजन करने लगे, करने के लिए तैसे तैयार हुए, मन में आया नहीं वो मैं भोजन नहीं कर सकता। क्यों? इतना राजसी भोजन करूंगा तो मेरा मन भजन में नहीं लगेगा। सुदामा जी के मन में विचार आया कि मैं भोजन कैसे कर सकता हूं। 56 भोग मैं पाऊं यहाँ, पर वहां लाल रोते होंगे। मैं आज लालसी भोजन करूं और मेरे बच्चे घर में भूखे होंगे, रोते होंगे। 56 भोग मैं पाऊं यहाँ, पर लाल वहां रोते होंगे। कृष्ण मिलन की खुशी यहाँ, पर लाल वहां भूखे होंगे। श्री कृष्ण मन ही मन सब समझ रहे हैं, लेकिन बाहर से कहा मित्र भोजन करो, मेरा प्रसाद मानकर करो। श्री सुदामा जी ने श्री कृष्ण के चरणों में प्रणाम करके उस भोग को ग्रहण किया, चलने के लिए तैयार हुए। श्री सुखदेव मुनि कहते हैं परीक्षित, जैसे 6 महीने चल करके जैसे सुदामा आए थे वैसे ही सुदामा को विदा किया। ना तो सुदामा ने कुछ मांगा, ना ही श्री कृष्ण ने दिया, लेकिन सुदामा ने क्या पाया है और कृष्ण ने क्या दिया है, इस सिवा कृष्ण के और कोई नहीं जानता। सुदामा जी आए हैं इधर घर में आकर के जब अपनी झोपड़ी की जगह दिव्य महल को देखा है तो देख करके डर गए। सुदामा मंदिर देखी डर, मेरी झोपड़ी कहाँ गई? आने जाने में 6-6 महीने का रास्ता,
एक वर्ष बीत गया, मेरी झोपड़ी कहाँ चली गई। इतने में सेवकों ने बताया, सुशीला जी अंदर से आरती की थाल लेकर के आई और आकर के आरती करने लगी। सुदामा जी ने पूछ लिया, देवी ये सारा चमत्कार कैसे हुआ। तब सुशीला ने बताया, जिस दिन आप यहाँ से द्वारिका के लिए प्रस्थान किए हैं उसी दिन से श्री कृष्ण ने ये सारा कौतूहल किया है। उसी दिन से हमें अन्न धन से भरपूर कर दिया है। श्री कृष्ण को पता था सुदामा ने एक एक घर से दान में लिया है, इसलिए सुदामा तब तक झोपड़ी तब तक सुप्रभात नहीं लेगा जब तक मुझे दान देने वाले जो दाता हैं जब तक वो निर्धन बन के रहेंगे तो मैं धनवान नहीं बन सकता। इसलिए श्री कृष्ण ने उन सबको धनवान बना दिया जिन लोगों ने सुदामा को एक मुट्ठी चावल भी दान में दिया है। इसीलिए दान से कभी पीछे नहीं हटना चाहिए। हम लोग जब भगवान के सामने निवेदन करते हैं तो यही तो कहते हैं कि साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाय, मैं भी भूखा ना रहूं कोई और न भूखा जाए। यही तो मांगते हैं कि ना हम भूखे रहें और जो हमारे दर पे मांगने आवे उसको भी हमारे घर से खाली ना जावे, भूखा ना जावे। श्री कृष्ण ने विचार किया कि सुदामा को सबने कुछ न कुछ दिया है और जिसने सुदामा को दिया है एक मुट्ठी चावल का भी जिसने दान दिया है वो मेरी कृपा का अधिकारी है। और श्री कृष्ण ने उन सबको बहाल कर दिया, सबको दिव्य भवन प्रदान किए, सबको दिव्य साम्राज्य प्रदान किया और सबको इतना ऐश्वर्यवान संपत्ति प्रदान की। सुदामा जी ने भगवान श्री कृष्ण से पूछ लिया, अरे कृष्ण हमने तुझसे कब ये सब कुछ मांगा। जैसे ही मन में विचार किया तो अंदर से श्री कृष्ण आते नजर आए। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, सुदामा तुमने मुझसे कुछ मांगा नहीं, लेकिन मेरी एक आदत है, मेरा स्वभाव है, जैसे भक्त मेरे सामने आते हैं मैं उसके सारे पापों को नष्ट कर देता हूँ। अमोघ दरस अमोघ जग माही, मेरा दर्शन ही अमोघ है और मेरे भक्त हो मेरे जीव कोई जीव हो ये तो मेरे दर्शन का प्रभाव है कि जिस जीव को मेरा दर्शन हो जाता है इस संसार की संपत्ति तो उसे सहज में ही प्राप्त हो जाती है। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। मेरा